पुरानी हवेली के पीछे एक टूटा फूटा शेड था जहां बरसों से कोई नहीं आया था। वहीं कोने में एक बूढ़ा डॉगी शेरू चुपचाप पड़ा था। उसकी आंखों में थकान और दिल में एक अधूरी उम्मीद थी कि शायद कोई फिर से उसे अपनाएगा। कभी वो इस हवेली का सबसे प्यारा सदस्य था। बच्चे उसके साथ खेलते, मालिक खुद खाना खिलाता। पर समय बदला, लोग चले गए और शेरू रह गया अकेला। उस दिन हल्की धूप थी। शेरू उनींदा सा बैठा था कि तभी एक छोटा सफेद खरगोश कांपता हुआ शेड की ओर आया। उसके पंजे मिट्टी से सने थे और आंखों में डर था। कौन हो तुम? शेरू ने धीरे से पूछा। मैं गुड्डू हूँ, खेत उजड़ गया, कहीं जगह नहीं बची, खरगोश ने सहमते हुए कहा। शेरू ने उसे देखा, फिर बिना कुछ बोले अपना कोना थोड़ा और फैला दिया। बैठ जा, धूप अच्छी है। गुड्डू ने राहत की सांस ली। पहली बार किसी ने उसे जगह दी थी। थोड़ी देर में एक घायल चिड़िया आकर पास बैठ गई। उसके पंखों में खरोंच थी। मैं नीलू हूं, उड़ नहीं पा रही, उसने धीमे से कहा। शेरू ने पास की सूखी घास का गद्दा उसकी ओर खिसका दिया। अब तीनों एक ही कोने में थे, अलग अलग जख्म पर एक ही दिल की आवाज। शाम का वक्त था। हल्की ठंड हवेली के आंगन में फैल चुकी थी। शेरू, गुड्डू और नीलू एक दूसरे के पास चुपचाप बैठे थे जब एक धीमी आवाज में सुनाई दी। एक बूढ़ी गाय शरीर पर कीचड़ और पुराने घावों के निशान लिए धीरे धीरे लंगड़ाते हुए शेड की ओर आ रही थी। उसकी आंखों में दर्द था, पर एक अजीब सी शांति भी। वो किसी से कुछ कहे बिना पास आकर बैठ गई। शेरू धीरे से बोला, यहाँ कोई नाम नहीं पूछता, बस थक कर रुक जाता है। गाय ने हल्की मुस्कान दी। मेरा नाम गौरी है, पहले एक घर में थी, लेकिन अब कोई दरवाजा नहीं खुलता। गुड्डू ने अपनी बगल की घास की छोटी सी ढेरी उसकी ओर खिसकाई। नीलू उसकी पीठ पर बैठ गई और बोली, हम सब भी कहीं के नहीं रहे, पर अब शायद यहीं से कुछ नया शुरू हो। गौरी की आंखें भर आईं, पर उसने आंसुओं को बहने नहीं दिया। उसने सिर नीचे किया और खुद को पहली बार थोड़ी राहत में महसूस किया। 4 अनजाने प्राणी, अलग कहानियां, अलग दुख, लेकिन अब एक साथ। शेरू ने गहरी सांस ली और बोला, शायद ये वीरान कोना हमारा छोटा सा घर बन जाए। रात का अंधेरा फैल चुका था, लेकिन उस शेड में अब एक हल्की सी रोशनी थी, साथ की रोशनी। रात गहरा चुकी थी। हवेली के पीछे का टूटा फूटा शेड अब 4 अनजान प्राणियों का छोटा सा आश्रय बन गया था। ठंडी हवा सीलन भरी थी, लेकिन चारों के बीच एक अनकहा अपनापन गर्माहट बनकर मौजूद था। गुड्डू शेरू से सटकर सो गया। नीलू गौरी की पीठ पर बैठी थी, जो थकी होने के बावजूद शांत थी। नीलू ने आसमान की ओर देखा, जहां टूटी छत से चांद झांक रहा था। उसकी आवाज धीमी पर साफ थी। पहली बार लग रहा है जैसे घोंसला मिल गया। शेरू ने हल्की मुस्कान दी। हम सब खोए हुए थे, अब शायद एक दूसरे में कुछ पा लिया है। गुड्डू नींद में बड़बड़ाया, बस अब कोई हमें अलग ना करे। गौरी ने अपनी बड़ी आंखों से सबको देखा और पहली बार मन से चैन की सांस ली। उसकी आंखों के कोनों से एक बूंद आंसू बहकर गालों तक आई, पर यह दुख का नहीं, सुकून का था। बाहर हवाएं चल रही थीं, लेकिन अंदर एक खामोशी थी। वो खामोशी जो डर से नहीं, समझदारी और अपनेपन से भरी थी। शेरू ने आंखें बंद करते हुए बुदबुदाया, कल सूरज नया होगा और हम सबके लिए भी शायद। उस रात पहली बार किसी ने सपना देखा, अकेले नहीं, एक साथ। सुबह की हल्की धूप शेड के टूटे हिस्से से अंदर आ रही थी। शेरू सबसे पहले उठा। उसकी बूढ़ी आंखों में आज एक अलग सी चमक थी। उसने गुड्डू को देखा, जो चैन से सो रहा था। नीलू अब भी गौरी की पीठ पर बैठी थी, पंख थोड़े खुले हुए, जैसे आज की सुबह नहीं हो। शेरू ने धीरे से बाहर झांका। बगल की बस्ती से धुएं और रोटियों की खुशबू आ रही थी। बहुत दिनों बाद उसे भूख का एहसास हुआ। थोड़ी ही देर में गुड्डू जागा और मुस्कुराया। हम आज क्या करेंगे? शेरू बोला। शायद कुछ तलाशें, खाना या कोई अपनी सी जगह। चिड़िया ने कहा, मैं उड़कर देख सकती हूँ, शायद पास में कोई खेत या तालाब हो। गौरी ने धीरे से सिर हिलाया। अगर कुछ मिले तो हम सब मिल बांट कर खा लेंगे। ये छोटी सी बातचीत जो कभी असंभव थी, अब रोजमर्रा की उम्मीद बन रही थी। शेरू ने कहा, हम अकेले नहीं हैं अब, ये छोटी छोटी बातें ही नया घर बनाती हैं। चिड़िया फुर्र से उड़ गई और बाकी तीनों एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराए। शेरू ने शेड की ओर मुड़ते हुए धीरे से कहा,
हमने भले खोया हो, पर अब हम किसी का सहारा बन सकते हैं। धूप तेज हो रही थी, नीलू उड़ चुकी थी खुले आकाश में, मगर दिल में अब डर की जगह जिम्मेदारी थी। वो अब सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अपने नए साथियों के लिए उड़ रही थी। वो आसमान में मंडराती रही, कभी बस्ती की ओर, कभी खेतों की ओर। भूख से जूझते बच्चों को देखना, कचरे में कुछ ढूंढते कुत्तों को देखना, सब उसे आज अलग नजर आ रहा था, जैसे वो पहली बार दुनिया को समझ रही थी। एक पुराने मंदिर के पीछे उसे सूखे दाने बिखरे मिले। वहां कुछ चिड़ियाओं पहले से थीं, लेकिन सब सहमी सहमी थीं। चिड़िया ने धीरे से पूछा, क्या यहाँ रोज दाने आते हैं? एक बूढ़ी चिड़िया बोली, कभी कभी कोई बाबा डाल जाते हैं, पर सबके लिए नहीं होता। नीलू ने वहां से कुछ दाने अपनी चोंच में लिए और वापस लौटने की ओर उड़ चली। शेड के पास पहुंचते ही शेरू की आंखें चमक उठी। नीलू थकी थी, लेकिन मुस्कुरा रही थी। उसने दाने जमीन पर गिराए और बोली, थोड़े हैं, पर उम्मीद से ज्यादा। गौरी ने उसे देखकर कहा, कभी कभी थोड़े में ही सब कुछ होता है। गुड्डू ने खुशी से उछलते हुए बोला, हमारे पास अब खाना है। उस दिन पहली बार सबने कुछ खाया, थोड़ा पर मिल बांटकर, और उसी पल उन्हें एहसास हुआ कि साथ रहना ही सबसे बड़ी पूंजी है। दोपहर ढल चुकी थी, शेड के अंदर एक अलग सी हलचल थी। सबने थोड़ा थोड़ा खाया और अब शेरू दीवार के साए में आराम कर रहा था। गौरी लेटी थी, उसकी सांसें अब पहले से बेहतर थीं। नीलू ऊंचाई पर बैठकर नीचे सबको निहार रही थी। गुड्डू जमीन पर बैठा एक टूटी लकड़ी से रेखाएं खींच रहा था। क्या बना रहा है तू? शेरू ने पूछा। गुड्डू मुस्कुराया, हमारा घर, ये दीवार, ये दरवाजा, और यहाँ हम सब। नीलू नीचे आई और बोली, हमारा घर? लेकिन ये तो बस एक टूटा हुआ शेड है। गुड्डू ने सिर हिलाया, नहीं, ये अब घर है। यहाँ कोई किसी को भगाता नहीं, यहाँ सब साथ खाते हैं, रोते हैं, सोते हैं। गौरी ने हम्म कहा, जैसे उसकी भी रजामंदी हो। शेरू थोड़ी देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, तेरी बात में दम है गुड्डू। तू सबसे छोटा है, पर सबसे बड़ा दिल तेरा है। गुड्डू मुस्कुराया, फिर बोला, क्या हम घर का नाम रख सकते हैं? चिड़िया ने पूछा, क्या नाम? गुड्डू बोला, अपना कोना। सब चुप हो गए और फिर गौरी की आंखों से एक आंसू बह निकला, बिना शोर के, मगर बहुत कुछ कहता हुआ। शेरू ने सिर हिलाया, ठीक है, आज से ये अपना कोना। और इस नाम के साथ एक टूटा फूटा शेड सच में किसी का घर बन गया। शाम ढलने लगी थी, हल्की ठंडी हवा चल रही थी और अपना कोना अब एक घर जैसा महसूस होने लगा था। गुड्डू मिट्टी से खेल रहा था, नीलू पास की शाखा पर बैठी थी और शेरू आंखें मूंद कर आराम कर रहा था। गौरी चुपचाप बैठी थी, उसकी निगाहें दूर कहीं अतीत में गुम थीं। नीलू धीरे धीरे उड़कर उसके पास आई। सब ठीक है? उसने पूछा। हाँ, बस कुछ पुरानी बातें याद आ गईं। शेरू ने भी कान खड़े किए। अगर चाहो तो बता सकती हो। गौरी ने गहरी सांस ली। मैं एक गांव में पली बढ़ी थी। हर सुबह एक छोटी बच्ची मेरे लिए रोटी लेकर आती थी। मैं उसका इंतजार करती, वो मुझे गले लगाती, कहानियां सुनाती। एक दिन वो आई ही नहीं। इंतजार करते करते मैं सड़क पर निकल गई और फिर भटकती रही। उस मासूम चेहरे को फिर कभी नहीं देखा। गुड्डू चुपचाप उसकी तरफ आया और बोला, तुम चाहो तो मुझे अपना छोटा बच्चा मान सकती हो। गौरी की आंखों में आंसू भर आए। वो झुककर गुड्डू के गाल से हल्के से लगी। शेरू ने धीमे से कहा, हम सब ने कुछ ना कुछ खोया है, लेकिन शायद अब हम एक दूसरे को पा रहे हैं। नीलू ने फुसफुसाया, पुरानी यादें कभी पूरी तरह जाती नहीं, लेकिन नई यादें उन्हें थोड़ा हल्का जरूर कर देती हैं। उस शाम गौरी के दिल का बोझ थोड़ा सा हल्का हो गया। रात का सन्नाटा चारों ओर फैल चुका था। चांद बादलों में छिपा हुआ था और अपना कोना एक बार फिर चुपचाप सांस ले रहा था। गुड्डू सो चुका था। नीलू और गौरी नींद में आधी डूबी थीं, लेकिन शेरू अब भी जाग रहा था। उसकी आंखें आसमान को निहार रही थीं, जैसे कुछ खोज रही हो या खो चुकी हो। नीलू ने करवट बदलते हुए पूछा, सोए नहीं अभी तक? शेरू ने हल्की सी मुस्कान दी। नींद तो बरसों पहले कहीं छूट गई थी। गौरी ने आंखें खोली। तुमने कभी कुछ नहीं बताया, तुम्हारा अतीत क्या था? शेरू कुछ पल चुप रहा, फिर उसने धीमे से कहना शुरू किया, मैं एक पुलिस डॉग था,
बड़ी जिम्मेदारियां निभाई। हर आवाज पहचानता था, हर गंध को सूंघकर खतरा समझ लेता था। एक दिन एक बम की तलाश में भेजा गया। मैंने जगह सूंघ ली थी, लेकिन इंसानों ने मेरी बात नहीं मानी। धमाका हुआ और कई जाने गईं। तब से मुझे नाकाम कहकर छोड़ दिया गया। शेरू की आवाज भारी हो गई। मैं सिर्फ अपना काम कर रहा था, लेकिन सजा मुझे मिली। तब से भटक रहा हूं, खुद को माफ नहीं कर पाया। गौरी उसकी ओर बढ़ी और सिर उसके कंधे पर रखा। नीलू फुसफुसाई, तुमने कोई गलती नहीं की। गलती उनकी थी जिन्होंने तुम्हारी वफा पर भरोसा नहीं किया। शेरू ने पहली बार आंखें बंद की, किसी के कंधे पर सिर रखकर। शायद पहली बार उसे भी सुकून मिला। उस रात शेरू की चुप्पी टूटी और उसके घाव थोड़े भरने लगे। सुबह की ठंडी हवा अपना कोना के अंदर तक घुस चुकी थी। शेड के कोनों में सीलन थी और गुड्डू नींद में कांप रहा था। शेरू ने जैसे ही ये देखा, वो तुरंत उठा और अपने शरीर को गुड्डू के चारों ओर लपेट लिया। नीलू शेड के छेद से झांकती धूप को देख रही थी। आज बहुत ठंड है, गौरी ने धीरे से हिलते हुए कहा। हाँ, लेकिन इस बार हम अकेले नहीं हैं। गुड्डू की आंख खुली। उसने खुद को शेरू की गर्माहट में पाया और मुस्कुराया। तुम पापा जैसे हो। शेरू कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी आंखों में हल्की नमी आ गई। नीलू फुर्र से उड़कर बाहर गई और कुछ सूखे पत्ते ले आई। इन्हें नीचे बिछा देते हैं, जमीन कम ठंडी लगेगी। गौरी ने भी उठकर कुछ पुआल पास से खींच ली और बोली, हम सब थोड़ा थोड़ा करें तो ये कोना और भी बेहतर हो सकता है। शेरू ने चुपचाप सिर हिलाया। हम एक दूसरे के लिए जो कर सकते हैं, वही असली परिवार होता है। गुड्डू ने जोर से कहा, हम एक परिवार हैं। सबकी नजरें मिली और उस ठंडी सुबह में एक टूटा हुआ शेड प्यार की गर्माहट से भर गया। सप्ताह बीत चुके थे। अपना कोना अब पहले जैसा वीरान नहीं रहा। वहां अब एक छोटी सी दुनिया बस चुकी थी, जिसमें प्यार था, अपनापन था और सबसे बड़ी बात, भरोसा था। एक दिन पास से गुजरती एक बच्ची ने शेड के अंदर झांका। गुड्डू मिट्टी में कुछ बना रहा था, चिड़िया चहचहा रही थी, गौरी आराम कर रही थी और शेरू सावधानी से सब पर नजर रखे हुए था। बच्ची ने धीरे से एक रोटी देकर चली गई। गुड्डू ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, कोई हमें पहचानने लगा है। नीलू ने खुशी से फड़फड़ाते हुए कहा, हम अब सिर्फ भटके हुए जानवर नहीं, हम अब एक पहचान हैं। शेरू ने वो रोटी 4 हिस्सों में बांटी और सबको दी। हमने मिलकर ये घर बनाया है और अब ये दुनिया भी हमें देख रही है, गौरी ने कहा। उस शाम सूरज की आखिरी किरण अपना कोना पर पड़ी, जैसे खुद कुदरत ने आकर आशीर्वाद दिया हो। गुड्डू ने मिट्टी में फिर से एक रेखा खींची और कहा, अब मैं इसे नहीं मिटाऊंगा, ये हमारा घर है। नीलू, गौरी, शेरू सबने उसे निहारते हुए सिर हिलाया। अपना कोना अब सिर्फ एक नाम नहीं था, वो एक एहसास बन चुका था। एक ऐसा एहसास जिसने 4 अनजान जीवों को एक परिवार में बदल दिया। कभी कभी अपना कहने वाला कोई खून से नहीं, दिल से जुड़ता है। अगर आपको भी ये कहानी छू गई, तो कमेंट में अपना कोना लिखें और ऐसे ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।